बांझ औरत की कहानी। आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जीने का एक कारण घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज़ भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है क्या? माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की यह बातें चालू हो गई थी। तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्षल तो परदेश में अपने गृहस्थी में मग्न हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। वहाँ मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तब मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। शादी के होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन के मुताबिक रहने नहीं दिया गया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिए। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी खत्म करने वालों में से मैं नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्षल ने दिए हुए पैसे ही मेरे और तुम्हारे माँ का जीने का सहारा है। जैसे तैसे खर्चा चलता है, उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर सही करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर मैं आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छिपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था तब कहाँ थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी सी जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियां को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना, यह भी जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है ताकि आगे जाकर कोई खराब स्थिति हो तो उसके सामना करने की उसमें क्षमता हो। तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गई। वह बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक वाले पर्यटन जगहों पर घुमाने लेकर जाती थी।
माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़के को देखने के लिए भी बुलाया गया था। एक लड़का तो डिवोर्सी था, लेकिन फिर वह रानी को स्वीकार करने के लिए तैयार था। पर पहली शादी ने ही रानी को इतना दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिन तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? उम्र में भी कितनी छोटी है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? ऐसा उसके पापा ने उसे समझा रहे थे। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने को दौड़ता है, माँ बोली। सच हुआ उसका बोलना। अगले 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में उसके पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्षल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता, पर मुझे उनके साथ जाकर उन पर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहिएगा, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई थी और वह अपने अपने गृहस्थी में मग्न हो गए थे। जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा था। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उसने उसी रात यह तय किया कि 10 साल की एक लड़की को गोद ले लेंगे और फिर वह गोद लेने के प्रयास में लग गई। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, यह सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटाकर वह सबको गलत साबित कर देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर उसकी शादी करूंगी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो वह उसे डटकर सामना कर सके। तो दोस्तों, ये थी एक रानी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।